नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल सत्य सनातन हिंदू धर्म पे स्वागत है। ये मनुस्मृति का तीसरा अध्याय का इस वीडियो में वर्णन करूंगा मैं। मनु जी के द्वारा जो तीसरा अध्याय कहा गया है, अब उसे हम लोग शुरू करते हैं। इसमें उन्होंने बताया है, कहा उन्होंने, गुरुकुल में 3 वेद 36 वर्ष या 18 वर्ष या 9 वर्ष तक ब्रह्मचारी पढ़े, या जितने काल में हो सके उतने काल तक ही पढ़े और ब्रह्मचर्य का पालन करे। कम से 3-2 या एक ही वेद पढ़ करके ब्रह्मचर्य की रक्षा करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे। उस वेदज्ञ ब्रह्मचारी को आसन पर बैठाकर पिता व आचार्य पुष्पमाला पहनाकर मधुपर्क विधि से पूजा करे। फिर गुरु की आज्ञा से स्नान समावर्तन करने के बाद अपने वर्ण की शुभ लक्षण वाली कन्या से विवाह करे, जो माता की सपिंड 7 पीढ़ी में न हो और पिता के गोत्र में न हो। ऐसी कन्या द्विजों के लिए विवाह की योग्य होती है। यदि गौ, बकरी, भेड़, धन और धान्य से खूब धनी भी हो तो भी विवाह संबंध जात कर्म संस्कार रहित कन्या मात्र पैदा करने वाला, वेद पाठ रहित, शरीर में बहुत बाल वाला, बवासीर वाला, क्षय रोगी, मंदाग्नि, मृगी, श्वेत कुष्ठ और गलित कुष्ठ इन 10 कुलों में नहीं करना चाहिए। विवाह के नियम की बात करते हैं। जिसके देह में लाल बाल हो, अधिक अंग वाली रोगी या बिना बाल वाली, अधिक बाल वाली, ज्यादा बोलने वाली और पीली आंख वाली कन्या से विवाह न करे। नक्षत्र, वृक्ष, नदी, मरेक्ष, पर्वत, पक्षी, सांप और शूद्र नाम वाली और भयदायक नाम वाली के साथ विवाह न करे। सुंदर अंग वाली, सुंदर नाम वाली, हंस और हाथी के समान चाल वाली, पतले रोम वाल और दांत वाली, कोमल शरीर वाली कन्या के साथ विवाह करना चाहिए। जिसका भाई न हो, जिसके पिता का पता न मालूम हो, ऐसी कन्या के साथ पुत्र का धर्म से डरकर विवाह नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य को अपने वर्ण की कन्या से विवाह श्रेष्ठ है, पर कामवश होकर जो विवाह होता है वह अधम विवाह है। शूद्र पुरुष शूद्र कन्या के साथ, वैश्य वैश्य और शूद्र कन्या के साथ, क्षत्रिय वैश्य और शूद्र कन्या के साथ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र कन्या के साथ विवाह कर सकता है। यह अधम विवाह है। ब्राह्मण और क्षत्रिय को आपत्ति काल में भी शूद्र कन्या से विवाह न करना चाहिए। जो द्विजाति मोहवश हीन जाति की कन्या से विवाह करता है वह अपने कुल और परिवार को ही शूद्र कर देता है। शूद्र कन्या के साथ विवाह करने वाला ब्राह्मण पतित हो जाता है। यह अत्रि और उतथ्य के पुत्र गौतम ऋषि का मत है। सौनक ऋषि के मत से क्षत्रिय शूद्र कन्या में संतान पैदा करने से पतित होता है और भृगु ऋषि के मत से शूद्र कन्या से विवाह करने वाले वैश्य के पौत्र हो जाने पर वह पतित हो जाता है। ब्राह्मण शूद्र स्त्री के संयोग से पतित होता है और उससे संताप पैदा करने से ब्राह्मणत्व से हीन हो जाता है। संतान पैदा करने से ब्राह्मणत्व से हीन हो जाता है। शूद्र स्त्री की प्रधानता में देव पितर श्राद्ध में अन्न का ग्रहण नहीं करते हैं और वह पुरुष स्वर्गगामी नहीं होता है। शूद्र का अधर चुंबन से और उसकी सांस लगने से उस पुरुष की और उसके संतान की पाप शुद्धि का कोई उपाय नहीं है। चारों वर्णों का लोक और परलोक में हित अहित करने वाले 8 प्रकार का विवाह होता है।
ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आदि विवाह, प्रजापत्य, आशुर, गंधर्व, राक्षस और पैशाच, जिसके वर्ण का जो विवाह धर्मानुकूल है और जो गुण दोष जिसमें है, उनसे पैदा संतानों में जो है उनको कहता हूँ। ब्राह्मण को क्रम से पहले से 6 विवाह धर्म हैं और अंत के 4 क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को धर्म है, पर राक्षस विवाह किसी के लिए अच्छा नहीं है। ब्राह्मण के लिए पहले 4 विवाह श्रेष्ठ है, क्षत्रिय के लिए 1, राक्षस, वैश्य और शूद्र के लिए असुर विवाह श्रेष्ठ माना गया है। 5 विवाहों में 3 प्रजापत्य, गंधर्व और राक्षस धर्म कहा है और 2 पैशाच और असुर अधर्म है, इसलिए इन दोनों को न करना चाहिए। पहले कहे विवाह अलग अलग या मिले हुए गंधर्व और राक्षस क्षत्रियों के धर्म संबंधी हैं। वेदज्ञ और सुशील वर को बुलाकर उसका पूजन सत्कार करके कन्यादान को ब्रह्म विवाह कहते हैं। बड़े यज्ञ में ऋत्विक ब्राह्मण को वस्त्र आभूषण से सुशोभित कन्या का दान दैव विवाह कहा जाता है। एक या दो गौ बैल यज्ञ के लिए वर से लेकर जो कन्यादान होता है उसको अर्क विवाह कहते हैं। तुम दोनों साथ धर्माचरण करो, ऐसा कहकर वर कन्या का पूजन करके जो कन्यादान होता है उसे प्रजापत्य विवाह कहते हैं। वर के माता पिता और कन्या को यथाशक्ति धन दे करके जो इच्छा पूर्वक कन्यादान है उसको असुर विवाह कहते हैं। कन्या और वर की इच्छा से जो संयोग होता है उसको गंधर्व विवाह कहते हैं। यह कामवश भोग मात्र के लिए है, धर्मार्थ नहीं है। मारकर दुख देकर रोती हुई कन्या को जबरदस्ती हर ले जाना राक्षस विवाह कहलाता है। सोती, नशे में और बेसुध कन्या के साथ एकांत में संभोग करना पैशाच विवाह होता है। यह महा अधम और पापपूर्ण विवाह है। वर के हाथ में जल देकर कन्यादान ब्राह्मणों के लिए उत्तम पक्ष है। दूसरे वर्णों में इच्छा अनुसार बिना जल वचन मात्र से ही विवाह हो जाता है। भृगु ने ब्राह्मणों से कहा, इन सब विवाहों में जिसका जो गुण मनु ने कहा है वह आप लोग सुनिए। ब्रह्म विवाद से पैदा हुआ पुत्र सुकर्म करे तो अपने पिता पितामह आदि 10 पूर्वजों को और पुत्र पौत्र आदि 10 आगे के वंशजों को और 21वें अपनी आत्मा को पाप से मुक्त कर लेता है। देव विवाह का पुत्र 7 पीढ़ी पहली और 7 आगे की, और अर्क विवाह का 3 पीढ़ी पहली और 3 आगे की, और प्रजापत्य का 6 पीढ़ी पहली और 6 आगे की और अपने को उतारता है। क्रम से ब्रह्मा आदि 4 विवाह से जो संतान होती है वह तेजस्वी और शिष्ट पुरुषों में मान्य होती है। ब्रह्म आदि विवाहों से पैदा हुए पुत्र सुरु, सत्वगुणी, धनवान, यशस्वी, भोगी, धार्मिक होते हैं और 100 वर्ष तक जीते हैं। और दूसरे विवाह से पैदा हुए कुकर्मी, झूठे और धर्म निंदक होते हैं। अच्छे विवाहों से अच्छी और बुरे विवाह से बुरी संतानें पैदा होती हैं। इसलिए निंदित विवाहों को नहीं करना चाहिए। विवाह संस्कार अपने वर्ण जाति की कन्या के साथ करना उत्तम है और दूसरे वर्ण की कन्या के साथ विवाह विधि इस प्रकार जाननी चाहिए। ब्राह्मण के साथ क्षत्रिय की कन्या का विवाह हो तो वर का हाथ न पकड़कर उसके हाथ का अंग पकड़े। वैश्य की कन्या प्रति पशु हाँकने का डंडा को और शूद्र कन्या पहने वस्त्र का किनारा पकड़ लेवे। ऋतुकाल में अपनी स्त्री से संभोग करे और अमावस्या के आदि 5 पर्व दिनों को छोड़ देवे। स्त्रियों की स्वाभाविक ऋतुरात्रि 16 है, उनमें से शुरू के 4 दिन निंदित है। उन 16 रात्रियों में शुरू की 4 रात्रि 11वीं और 13वीं भोग के लिए निंदित है, बाकी 10 रात्रि अच्छी है। युग्म सम 6ठी, 8वीं, 10वीं आदि रात्रि में भोग करने से पुत्र और अयुग्म 5वीं, 7वीं, 9वीं रात्रि में कन्या उत्पन्न होती है। इसलिए पुत्र की इच्छा से युग्म रात्रि में भोग करना चाहिए।
पुरुष का वीर्य अधिक होने पर पुत्र और स्त्री के अधिक में कन्या होती है, और दोनों के समान होने पर नपुंसक संतान या जोड़ा पैदा होता है। वीर्य क्षीण होने से संतान नहीं होती। पहले की दूषित 8 रात्रियों को छोड़कर बाकी रात्रि में जिस आश्रम का पुरुष स्त्री भोग करता है वह ब्रह्मचारी के समान माना जाता है। विद्वान पिता कन्यादान में कुछ भी उसके बदले में मूल्य न लेवे। यदि लोभ से कुछ ले लेता है तो वह संतान बेचने वाला है। कन्या का धन, वाहन, वस्त्र आदि जो पिता भाई आदि अपने भोग में लेते हैं वे नरक में पड़ते हैं। अर्श विवाह में जो एक या दो गौ बैल वर्ष से लिया जाता है, कोई आचार्य कहते हैं वह मूल्य है, पर यह मिथ्या है, क्योंकि विक्रय का मूल्य कभी अधिक भी कभी कम होता है, पर वह नियत है, इसलिए मूल्य नहीं है। जिस कन्या का वर का दिया हुआ धन पिता आदि न ले, कन्या को ही दे देवे, वह भी विक्रय नहीं है, क्योंकि वह कन्या का पूजन सत्कार मात्र है। अब स्त्रियों के आदर की बात करते हैं। पिता, भाई, पति और देवर को स्त्रियों का सत्कार और आभूषण आदि से उनको भूषित करना चाहिए। इससे बड़ा शुभ फल होता है। जिस कुल में स्त्रियों का सत्कार किया जाता है उस कुल पर देवता प्रसन्न रहते हैं। जहाँ नहीं वहाँ सब धर्म कर्म निष्फल हो जाता है। जिस कुल में स्त्रियाँ शोक में रहती हैं वह कुल शीघ्र ही बिगड़ जाता है, और जहाँ प्रसन्न रहती है वहाँ सदा बढ़ता जाता है। जिस कुल में स्त्रियों का सत्कार नहीं है वह उनके शाप से नष्ट हो जाता है, और जैसे मारण करने से हो जाता है। इस कारण सत्कार के मौके पर और उत्सवों पर सदा गहना, वस्त्र और भोजन से स्त्रियों को संतुष्ट करना चाहिए। जिस कुल में स्त्री अपने पति से और पति स्त्री से संतुष्ट रहते हैं उस कुल में अवश्य कल्याण होता है। यदि स्त्री शोभित न हो तो पति को प्रसन्न नहीं कर सकती, और बिना खुशी संतान नहीं हो सकती। स्त्री भूषित हो तो सारे कुल की शोभा है, नहीं तो परिवार की शोभा नहीं होती। दूसरे विवाहों से, कर्म के लोभ से, वेद के न पढ़ने से और ब्राह्मणों का अपमान करने से उत्तम कुल भी अधम हो जाता है। शिल्प भांति भांति की कारीगरी करने से, लेन देन करने से, सिर्फ शुद्रा स्त्री में संतान पैदा करने से, गौ घोड़ा सवारी आदि की खरीद बिक्री करने से, खेती और राजा की चाकरी करने से उत्तम कुल बिगड़ जाता है। अनाधिकारी को यज्ञ करने से, स्वस्मार्थ कर्मों में अश्रद्धा से और वेद न पढ़ने से उत्तम कुल भी शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जो कुल निर्धन भी वेदाध्ययन रूप संपत्ति वाले हैं वह बड़े कुलों में गिने जाते हैं और यशभागी होते हैं। जिस अग्नि की साक्षी में विवाह किया जाता है उसको वैवाहिक कहते हैं। उसमें सायं प्रातः होम, वैश्वदेव, शांति, पौष्टिक कर्म, नित्य पाक आदि वैदिक कर्म गृहस्थ को करना चाहिए। गृहस्थ के यहाँ हिंसा के 5 स्थान होते हैं। चूल्हा, चक्की, बुहारी, ओखली और जल का घड़ा, इनको काम में लाने से पाप लगता है। इन दोषों को मिटाने के लिए महर्षियों ने गृहस्थ के लिए 5 महायज्ञ नित्य करने को रचा है। उनके नाम है ब्रह्म यज्ञ पढ़ाना, पितृयज्ञ पितरों का तर्पण करना, देवयज्ञ होम करना, भूत यज्ञ प्राणियों को बलि देना, मनुष्य यज्ञ अतिथि सत्कार करना। इन 5 महायज्ञों को जो गृहस्थ शक्ति भर न छोड़े वह हिंसा दोष का भागी नहीं होता। जो पुरुष देवता, अतिथि सेवक, माता पिता आदि और आत्मा इन 5 को अन्न नहीं देता वह जीता भी मरासा है। कोई ऋषि 5 महायज्ञों को आहूत, हूत, प्रहूत, ब्रह्माहूत और प्रसीत नाम से भी कहते हैं। आहूज्य, हूत होम, प्रहूत भूत बलि, ब्रह्महूत ब्राह्मण की पूजा, प्रस्ति नित्य श्राद्ध को कहते हैं। द्विजवेदाध्ययन और अग्निहोत्र में सदा लगा रहे। जो देव कर्म में लगा रहता है वह इस जगत का पोषण करता है, क्योंकि अग्नि में आहुति देने से सूर्य को मिलती है, सूर्य से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न और अन्न से प्रजा का पालन होता है। जैसे सब प्राणी प्राणवायु के सहारे जीते हैं वैसे ही सब आश्रम गृहस्थ के सहारे रहते हैं। तीनों आश्रमों को विद्या और अन्नदान से गृहस्थी धारण करती है।
इसलिए सब आश्रम वालों से गृहस्थ आश्रम वाला बड़ा होता है। इस लोक में और परलोक में सुख चाहने वाले को गृहस्थ आश्रम का धारण सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि ऋषि, पितर, देवता, प्राणी और अतिथि सब गृहस्थों से आशा रखते हैं। वेदाध्ययन से ऋषियों का, होम से देवताओं का, श्राद्ध से पितरों का, अन्न से मनुष्यों का और बलि से भूत जीवों का सत्कार करें। गृहस्थ को पितरों की प्रसन्नता के लिए जल, तिल, यव आदि अन्न से या दूध, कंद, फलों से नित्य श्राद्ध करना चाहिए। पंच महायज्ञों में पितृयज्ञ के लिए एक ब्राह्मण को भी भोजन देना काफी है, लेकिन वैश्वदेव में सामर्थ्य न हो तो न भोजन दे, पर एक ब्राह्मण को न खिलाना चाहिए। विश्वदेव के निमित्त गृहाग्नि में द्विजों को नित्य होम करना चाहिए। वह आहुति पहले अग्नि और सोम को, फिर दोनों को एक बार में, फिर विश्वदेव को, उसके बाद धन्वंतरि को देना चाहिए। कहूँ अमावस्या, अनुमति, पूर्णिमा और प्रजापति को आहुति दे, शवा और पृथ्वी के साथ में दे, और अंत में स्वष्टकृत को आहुति देना चाहिए। इस प्रकार अच्छी विधि से होम करके सब दिशाओं में प्रदक्षिणा करें। इंद्र, यम, वरुण, चंद्र और इनके अनुचरों को बलि दें। घर के द्वार में मरुत को बलि दें। जल, मूसल, ओखली और वनस्पति को बलि दें। वास्तु पुरुष के सिर पर अर्थात घर के ईशान कोण में श्रिये नमः कहकर बलि दें। वस्तु के चरण में भद्रकाले नमः, मध्य में, घर के बीच में ब्रह्मचास्तोत्तिभ्याम नमः कहकर बलि दे। विश्वदेव के निमित्त आकाश में बलि दे। दिन देवता और रात्रि देवता को बलि देने। घर के सबसे ऊंचे भाग में सर्वात्म भूतये नमः कहकर बलि देवे, और बलिशेष को पृथिव्यो नमः कहकर दक्षिण भाग में पितरों को बलि देना चाहिए। कुत्ता, पतित, चांडाल, कोढ़ी, पापी, रोगी, कौवा, कीड़ों को धीरे से जमीन में ही बलि देनी चाहिए। इस प्रकार जो गृहस्थ ब्राह्मण बलि दे करके प्राणियों का सत्कार करता है, वह तेजस्वी परम धाम को प्राप्त होता है। बलि कर्म के बाद अतिथि सत्कार करे, फिर सन्यासी और ब्रह्मचारी को भिक्षा दान करना चाहिए। गुरु को गोदान करने से जो पुण्य फल मिलता है, वहीं सन्यासी और ब्रह्मचारी को भिक्षा देने से मिलता है। वेद विशारद ब्राह्मण का आदर करके भिक्षा व एक जल पात्र देवें। वेद पाठ रहित मूर्ख ब्राह्मण को अज्ञान से जो भोजन दान दिया जाता है, वह सब निष्फल हो जाता है। विद्या और तप से युक्त ब्राह्मण के मुख रूप अग्नि में जो हवन भोजन कराता है, वह महादुख और पापों से उबर जाता है। गृहस्थ को आए हुए अतिथि का आसन, जल और अन्न से यथाशक्ति सत्कार करना चाहिए। जो उच्च वृत्ति खेत से अन्न बीन कर निर्वाह करता हो और पंचाग्नि में हवन करता हो, वह भी यदि अतिथि का सत्कार न करे तो अतिथि उसके सब पुण्य को ले लेता है। अन्न न हो तो भी तृणासन, भूमि, जल और मीठी बात, ये सत्पुरुषों के यहाँ सदा रहते हैं। जो ब्राह्मण का एक रात्रि गृहस्थ के यहाँ निवास करता है, उसको अतिथि कहते हैं। वह नित्य नहीं रहता, इसीलिए अतिथि कहा जाता है। एक गांव में रहने वाला, हंसी मजाक करके साथ रहने वाला स्त्री और अग्निहोत्री ब्राह्मण को अतिथि नहीं मानना चाहिए। जो मूर्ख दूसरों के यहाँ खाने के लोभ से अतिथि बनता है, वह मरकर अन्न देने वालों का पशु होता है। जो गृहस्थ के घर सूर्यास्त के बाद अतिथि आवे, समय में या असमय में, तो भी उसको भूखा न रखे। जो अतिथि को न खिलाया हो, वह पदार्थ खुद भी न खावे। अतिथि का सत्कार यश, आयु और स्वर्ग देने वाला है। आसन, स्थान, शैया, सेना और रत्न में जाना, इन सब का उत्तम अतिथि उत्तम, मध्यम को मध्यम और साधारण से उसके लायक बर्ताव करना चाहिए। वैश्वदेव के बाद जो कोई अतिथि अपने तो उसको भी भोजन बनाकर खिलावे। पाक में से बलि न देवे। विप्र को भोजनार्थ अपना कुल गोत्र न बतलाना चाहिए। यदि बतलावे तो वह वांतासी, उगलन खाने वाला कहा जाता है। ब्राह्मण के घर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अपना मित्र, जातीय पुरुष और गुरु, ये सब अतिथि नहीं माने जाते।
अगर क्षत्रिय अतिथि बनकर आवे तो ब्राह्मण भोज के बाद उसको भी खूब खिला देंगे। गृहस्थ ब्राह्मण के घर वैश्य शूद्र भी अतिथि के रूप से आ जाए तो उसको भी नौकर के साथ खिला देना चाहिए। और भी मित्र संबंधी आदि प्रेम से अपने घर आवे तो स्त्री के साथ उनको भी अच्छा भोजन देना चाहिए। नवीन विवाह वाली कन्या, रोगी और गर्भवती, इनको अतिथि के पहले ही बिना विचार किए भोजन करा देना चाहिए। इस प्रकार सबको भोजन दिए बिना जो पहले आप ही खा लेता है, मरने पर उसके मांस को कुत्ते और गिद्ध खाते हैं। ब्राह्मण अतिथि संबंधी आदि को खिलाकर पीछे बचा अन्न आप और स्त्री खावे। देवता, ऋषि, मनुष्य, पितर और घर के पूज्य देवताओं का पूजन करके शेष अन्न गृहस्थ को खाना चाहिए। जो अपने ही लिए भोजन तैयार करता है वह केवल पाप को ही खाता है, क्योंकि उत्तम पुरुषों को पंच महायज्ञ से बचे अन्न का ही भोजन फलदायक होता है। राजा, ऋत्विक, स्नातक, गुरु, मित्र, जमाता, प्रिय पुरुष और ससुर, मामा एक साल के बीतने पर घर आवे तो मधुपर्क से पूजन करना चाहिए। राजा और वेदज्ञ ब्राह्मण साल के भीतर भी यदि यज्ञ के मौके पर आ जाए तो मधुपर्क से पूजन करना चाहिए। अगर यज्ञ में न आवे तो पूजन न करे। स्त्री को शाम को पकाए अन्न में से बिना मंत्र पढ़े ही बलि देना चाहिए। इस बलि को वैश्वदेव कहते हैं। यह सायंकाल और प्रातः काल करना चाहिए। अग्निहोत्री द्विज अमावस्या को पितृयज्ञ पूरी करके प्रति मास पिंडदान व हर्यक श्राद्ध को करे। पितरों का हर मास में जो श्राद्ध होता है उसको अन्वाहार्यक श्राद्ध कहते हैं। वह उत्तम मान से करना चाहिए। उसमें जो ब्राह्मण ग्राह्य है और जो त्याज्य है, जितने भोजन कराने चाहिए और जो अन्न चाहिए उसका विस्तार इस प्रकार है। देव कर्म में 2 ब्राह्मण और पितृकर्म में 3 ब्राह्मण या दोनों में एक एक ही भोजन कराना चाहिए। धनी पुरुष भी अधिक ब्राह्मणों को भोजन में न ले। विस्तार करने से ब्राह्मण का सत्कार, देश काल, पवित्रता और श्रेष्ठ ब्राह्मण इन 5 को नष्ट करता है। इसलिए सदा ज़्यादा फैलाव कभी न करना चाहिए। अमावस्या के प्रेत कर्म को पितृकर्म कहते हैं। उसको जो करता है वह नित्य लौकिक फल को पाता है। वेद पाठी सदाचारी ब्राह्मण को ही देवे और पितृकर्म का अन्न आदि देना चाहिए। ऐसा दान महाफल को देता है। देवकर्म और पितृकर्म में एक एक भी विद्वान ब्राह्मण को भोजन देने से बड़ा फल मिलता है, पर बहुत से मूर्खों को भी खिलाने से वह फल नहीं मिलता है। वंश परंपरा से ही वेदज्ञ ब्राह्मण को जान रखें, क्योंकि वह ब्राह्मण हव्य काव्य देने का पात्र है। उसको देने से अतिथि के समान फल होता है। जिस श्राद्ध में वेद न जानने वाले 10 लाख ब्राह्मण भोजन करते हों, उसका फल एक ही वेद विशारद ब्राह्मण को भोजन कराने से मिलता है। हव्य और कव्य ज्ञान वृद्धि ब्राह्मण को देना चाहिए, मूर्खों को नहीं, क्योंकि रुधिर से सने हुए हाथ रुधिर से ही शुद्ध नहीं होते। वेदहीन ब्राह्मण देव और पितृकर्म में जितने हव्य कव्य के ग्रास खाता है उतनी ही जलती हुई सलसृष्टि और लोहगोला यजमान को निगलने पड़ते हैं। कोई ब्राह्मण आत्मज्ञानी, कोई तप में तत्पर, कोई तप और स्वाध्याय में तत्पर और कोई कर्मनिष्ठ ही होते हैं। इनमें ज्ञानी को श्राद्ध में ग्रहण करे और देवकर्म में इन 4 को ग्रहण करना चाहिए। जिसका पिता वेदज्ञ न हो वह पर पुत्र वेद पारंगत हो अथवा पुत्र वेद वेत्ता न हो, पिता वेद पारंगत हो, इन दोनों में जिसका पिता वेद पारगामी हो वह श्रेष्ठ है और दूसरा भी मान्य होता है। श्राद्ध में मित्र को भोजन न करावे। मित्रों का संग्रह धन से करना चाहिए। जो अपना शत्रु व मित्र न हो उसे ब्राह्मण को भोजन देना चाहिए। जो श्राद्ध और यज्ञ कर्म में केवल मित्रों को ही भोजन देता है उसका फल परलोक में नहीं मिलता। जो अज्ञानी पुरुष श्राद्ध के द्वारा मैत्री बांधता है उसको स्वर्ग नहीं मिलता। जो श्राद्ध कर्म में मित्र मंडली को खिलाता है वह पैसाची दक्षिणा कराता है। यह दक्षिणा जैसे भोजन आदि अंधी गौ एक ही घर में रहती हैं, उसी भांति इस लोक में ही रहती हैं।
परलोक में उपकार नहीं करती। जिस प्रकार ऊपर में बीज बोकर बोने वाला फल नहीं पाता, वैसे ही मूर्ख वेदहीन ब्राह्मण को हवि देने से फल नहीं मिलता। विद्वान ब्राह्मण को विधि से भोजन कराकर दक्षिणा देने वाले और लेने वाले दोनों लोक में फलगामी होते हैं। यदि योग्य ब्राह्मण न मिले तो श्राद्ध में मित्र को ही खिला दे, पर शत्रु विद्वान को भी न भोजन करावे, वह निष्फल होता है। वेद पारगामी ऋग्वेदी ब्राह्मण को यजुर्वेदी को समाप्ति तक सामवेद जानने वाले को श्राद्ध में अच्छी भांति भोजन कराना चाहिए। इनमें से कोई भी ब्राह्मण जिसके श्राद्ध में आदर से भोजन पाता है, उसके 7 पीढ़ी तक के पितर तृप्त होते हैं। यह हव्य और कव्य की प्रथम विधि है और सत्पुरुषों से आचारित गौण विधि इसी प्रकार है। यदि ऊपर कहे ब्राह्मण न मिले तो नाना, मामा, भांजा, ससुर, गुरु, जमाता, मौसेरा, भाई, ऋत्विज और यज्ञ करने वाले को भोजन देना। देव कर्म में ब्राह्मण की परीक्षा न करे और पितृकर्म में यत्न से परीक्षा करनी चाहिए। जो चोर, पतित हुआ, नपुंसक हो या नास्तिक भाव से जीविका करता हो, उन ब्राह्मणों को मनु जी ने देव कर्म और पितृकर्म में अयोग्य कहा है। अनपढ़, जटाधारी, दुर्बल, जुआरी, बहुत यजमानों को एक साथ बैठाकर यज्ञ कराने वाला, द्रव्य लेकर पूजा करने वाला, इनको श्राद्ध में न खिलावे। वैद्य, पुजारी, मांस बेचने वाला और वाणिज्य से जीविका करने वाला, इनको हव्य काव्य में भोजन न देवे। ग्राम और राजा का हलकारा, खराब नख वाला, काले दांत वाला, गुरु विरोधी, अग्निहोत्र त्यागी, ब्याजखोर, क्षय रोगी, चरवाह, बड़े भाई के विवाह बिना पूर्व ही विवाहित, पंच महायज्ञ न करने वाला, ब्राह्मण द्वेषी, छोटे भाई के विवाह होने पर अविवाहित बड़ा भाई, धर्मार्थ इकट्ठा किए धन से जीवन करने वाला, नाच गान से जीविका करने वाला, ब्रह्मचर्य से भ्रष्ट, शूद्रा से विवाहित, पुनर्विवाह काल का काना, जिसके घर स्त्री की उपपत्ति जा रहता हो, वेतन लेकर पढ़ाने वाला, वेतन देकर पढ़ा हुआ, शूद्र का गुरु, कटुभाषी, कुंडपति के जीते जार से पैदा, गोलक पति के मरने पर जार से पैदा, बिना कारण माता पिता और गुरु को त्यागने वाला, पतितों को पढ़ने वाला और पतियों से कन्या संबंध करने वाला, इन सबको श्राद्ध में कभी भोजन नहीं कराना चाहिए। घर में आग लगाने वाला, जहर देने वाला, जार से पैदा हुए का अन्न खाने वाला, सोमलता बेचने वाला, समुद्र पार जाने वाला, राजा की स्तुति करने वाला, तेल का व्यापारी, झूठी गवाही देने वाला, पिता से लड़ने वाला, धूर्त, शराबखोर, कोढ़ी आदि पाप रोगी, निंदित, पाखंडी, दूध दही बेचने वाला, धनुष और बाण बनाने वाला, जो बड़ी बहन के कुआरी रहते छोटी का पति बन गया हो, मित्रद्रोही, जुआ से जीविका करने वाला, अपने पुत्र से विद्या पढ़ने वाला, मृग रोगी, गुरुमाला रोगी, श्वेत कुष्ठ, चुगलखोर, पागल, अंधा, वेद निंदक, इतने प्रकार के ब्राह्मण श्राद्ध में वर्जित हैं। हाथी, बैल, घोड़ा और ऊँटों का सिखाने वाला, नक्षत्र से जीविका करने वाला, जोशी, पक्षी पालने वाला, युद्ध शिक्षा देने वाला, नहर आदि तोड़ने वाला, उसको बंद करने वाला, घर बनाने वाला, दूत मजदूरी लेकर वृक्ष लगाने वाला, खेल के लिए कुत्ता पालने वाला, बाज, पक्षी से जीविका करने वाला, कन्या को दूषित करने वाला, हिंसक, शूद्र आचरण करने वाला और भूत पिशाच पूजने वाला, ये सब कर्म करने वाले ब्राह्मण श्राद्ध में भोजन न पावे। आचार रहित नपुंसक, रोज भीख मांगने वाला, खेती से जीने वाला, पील पाव रोग वाला, सत्पुरुषों से निंदित, भेड़ा और भैंस से जीने वाला, जो दूसरों की हो चुकी हो उसके साथ विवाह करने वाला और प्रेत का धन लेने वाला, इनको श्राद्ध में वर्जित करना चाहिए। इन साथ दूषित आचार वाले और पक्तिवाही अधम ब्राह्मणों को देव और पितृकर्म में विद्वान पुरुष त्याग देवे। वेद न पढ़ने वाला ब्राह्मण
फूस के आग की तरह निर्जीव हो जाता है। ऐसे को हव्य और कव्य न देना चाहिए, क्योंकि राख में होम नहीं किया जाता। पंक्तिवाह ब्राह्मणों को हव्य कव्य देने से जो दाता को फल होता है वह सब कहता हूँ। वेद व्रत रहित ब्राह्मण और परिवेत्ता आदि और पंक्तिवाह ब्राह्मणों को जो देव पितृ कार्य में भोजन कराया जाता है वह राक्षस भोजन है। जो छोटा भाई बड़े भाई के रहते उसके पहले विवाह और अग्निहोत्र करता है उसको परिवेत्ता कहते हैं, और बड़े भाई को परिवित्ति कहते हैं। परिवित्ति परिवेत्ता और ये जिस कन्या से विवाह करते हैं वह पंचवा कन्या देने वाला और विवाह करने वाला सब नरक को जाते हैं। भाई की मृत्यु होने पर उसकी स्त्री से कामवश जो नियोग करता है उसको द्विपुपति कहते हैं। दूसरे की स्त्री से उत्पन्न दो पुरुषों की कुरण और गोलक संज्ञा है। पति के जीते जार से पैदा हुआ कुरण और मरने से पैदा हुआ गोलक कहलाता है। यदि दोनों पर स्त्री से पैदा होकर लोक और परलोक में हव्य कव्य देने वालों का नाश करते हैं। पक्तिवाही पुरुष श्राद्ध में जितने योग्य ब्राह्मणों को भोजन करते देखता है उनका फल परलोक में उस मूर्ख भोजन देने वाले को नहीं मिलता। अंधा देख कर 90 क्षत्रिय ब्राह्मणों को भोजन का फल नष्ट करता है। काना 60 ब्राह्मणों का, सफ़ेद कोढ़ का 100 का, पाप रोगी 1000 का फल नष्ट कर देता है। शूद्रों को यज्ञ कराने वाला जितने ब्राह्मण को अपने अंगों से छूता है, अर्थात श्राद्ध में जितने ब्राह्मणों की पात में बैठता है उतनों के पूर्त संबंधी श्राद्ध का फल दाता को नहीं मिलता। वेदज्ञ भी जो शूद्र याजक का दान लोभ से लेता है वह पानी में कच्चे बर्तन की भांति शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। सोमलता बेचने वाले को जो हव्य कव्य देवे वह विष्ठा होती है। वैद्य को देने से पीयूरक, देवलक पुजारी को देने से नाश, ब्याजखोर को देने से निष्फल हो जाता है। श्राद्ध में जो वाणिज्य करने वालों को दिया जाता है वह दोनों लोक में निष्फल होता है। पुनर्विवाह के लड़के को देने से राख में होम की भांति व्यर्थ होता है, और जो दूषित मनुष्य है उनको देने से दाता के जन्मांतर में भोजन के लिए मेद रुधिर मांस मज्जा और हड्डी हो जाता है। दूषित पंक्ति जिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से पवित्र होती है वे इस प्रकार के होने चाहिए जो चारों वेदों के जानने वाले और उनके अंकों को जानने वाले, क्षत्रिय और परंपरा से वेदाध्ययी हैं, वहीं पंक्ति पावन होती है। अनचिकेतन नामक यजुर्वेद के भाग को पढ़ने वाला ब्राह्मण, पंचाग्निहोत्री त्रिशुपर्ग नामक ऋग्वेद के भाग को पढ़ने वाला, शिक्षा आदि 6 अंकों का ज्ञाता, ब्रह्म विवाह से पैदा पुत्र और सामगान करने वाला, ये 6 पंक्तिपावन जानना चाहिए। वेदार्थ का ज्ञाता, उसका अध्यापक, ब्रह्मचारी, 1000 गोदान करने वाला और 100 वर्षों का ये पंक्ति पावन होते हैं। श्राद्ध के पहले दिन या उसी दिन उक्त गुण वाले ब्राह्मणों को आदर से 3 या कम को निमंत्रण देवे। श्राद्ध में निमंत्रित ब्राह्मण उस दिन नियम से रहे और वेदाध्ययन न करे, और यह नियम श्राद्ध करने वाले को भी पालन करना चाहिए। पितर उन निमंत्रित ब्राह्मणों के पास आते हैं और वायु के समान पीछे चलते और बैठते हैं। हव्य और कव्य में न्योता पाकर किसी कारण भोजन न करने से उस ब्राह्मण को दूसरे जन्म में शुकर होना पड़ता है। निमंत्रण पाकर कामुक स्त्री से जो भोग करता है वह दाता के पाप का भागी होता है। क्रोध रहित, पवित्र, राग द्वेष रहित, सदा ब्रह्मचारी, युद्ध त्यागी, महाभाग दया शील आदि युक्त देवता रूप पितर है। इसलिए भोजन करने वाले को आचार विचार से इन सब पितरों की जिससे उत्पत्ति हुई है और जो पितर जिन नियमों से जिनके पूज्य हो हैं वह सुनो। हिरण्यगर्भ के पुत्र मनु के जो मरीचि आदि पुत्र हैं उनके पुत्र सोमपा आदि पितृगण हैं। विराट के पुत्र सोम सद नामक साध्यों के पितर हैं और मारीच के पुत्र अग्निपत्वात देवताओं के पितर कहे जाते हैं। दैत्य दानव यक्ष गंधर्व राक्षस, दैत्य दानव यक्ष गंधर्व सर्प पक्षी और किन्नरों के वही पद नामक पितर हैं। सोमपा ब्राह्मणों के, हविभुर्ज क्षत्रियों के
आज्यपा वैश्व के और सुकालीन नामक शूद्रों के पितर हैं। सोमपा भृगु के पुत्र, हविष्मंत अंगिरा के पुत्र, अज्यपा पुलत्स्य के पुत्र और सुकालीन वशिष्ठ के पुत्र है। अग्निदग्ध काव्य, वहिर्सद, अग्निश्वात और सौम्य ये ब्राह्मण के पितर हैं। ये पितरों के मुख्य गण कहे गए हैं। इनके अनंत जो पुत्र पौत्र हैं उनको भी पितर जानना चाहिए। मरीच आदि ऋषियों से पितर हुए हैं। पितरों से देवता और मनुष्य हुए हैं। देवताओं से क्रम से स्थावर जंगम रूप जगत उत्पन्न हुआ है। इन सब पितरों को चांदी के पात्र से या चांदी लगे पात्र से जलदान करने से अक्षय तृप्ति होती है। देव कार्य से पितृकार्य द्विजों के लिए विशेष गिना जाता है। पितृ श्राद्ध प्रधान कर्म है और देव कर्म उनका अंग गिना जाता है। देव कर्म पूर्व करने से पितृकर्म की पुष्टि होती है। पितृकर्म का रक्षक देव कर्म पूर्व करें, क्योंकि रक्षा रहित श्राद्ध का राक्षस नाश कर देते हैं। इस कारण श्राद्ध में आरंभ और समाप्ति देवता पूर्वक करें, पित्रादि पूर्वक न करें। उसको करने वाला वंश सहित नष्ट हो जाता है। एकांत और पवित्र देश में गोबर से भूमि लीप कर उसमें दक्षिण को झुकी वेदी बनावे। खुला स्थान, पवित्र देश, नदी तीर या निर्जन क्षेत्र में श्राद्ध करने से पितर प्रसन्न होते हैं। उस स्थान में अलग अलग बिछे हुए कुशासनों पे निमंत्रित ब्राह्मणों को बैठाना चाहिए। उन सदाचारी ब्राह्मणों को आसनों पर बैठाकर सुगंध, चंदन, पुष्प, धूप आदि से पहले विश्व देवे, फिर पितर का पूजन करे। उसके बाद कुश और तिल, माला, अर्घ्य, जल दान करे और सबकी आज्ञा लेकर श्राद्ध करने वाला ब्राह्मणों के साथ अग्नि में हवन करे। पहले हवन से अग्नि सोम और यम को तृप्त करे, फिर अन्न आदि हवि से पितरों को तृप्त करना चाहिए। यदि अग्नि न हो तो ब्राह्मण के हाथ में ही 3 आहुति देवे। ब्राह्मण अग्नि रूप है, ऐसा ही ऋषियों का मत है। क्रोध रहित, प्रसन्नचित्त, वृद्ध और लोक की वृद्धि में तत्पर श्रेष्ठ ब्राह्मण श्राद्ध के पात्र होते हैं। अपशव्य होकर पितरों के निमित्त अग्नि में 2 आहुति देकर अपशव्य ही पूर्व दिशा से दक्षिण को पिंड छोड़ने की भूमि पर जल छोड़े। हवन की बाकी सामग्री का 3 पिंड बनाकर दक्षिण मुख दाहिने हाथ से कुशों के ऊपर पिंड छोड़ना चाहिए। पिंडों को रखने के बाद वृद्ध प्रपितामह से लेकर ऊपर के 3 लोग भाग्य पुरुषों की तृप्ति के लिए उन कुशों के पास ही हाथ धोवे। फिर उत्तराभिमुख आचमन और 3 प्राणायाम धीरे से करें। 6 ऋतुओं को और पितरों को नमस्कार करें। फिर पिंडदान के पात्र में शेष जल बचा हो उसको पिंडों के पास धीरे धीरे छोड़े और जिस क्रम से पिंडों को रखा था उसी क्रम से उठाकर सूंघे। पिंडों में से थोड़ा थोड़ा भाग लेकर प्रथम ब्राह्मणों को विधि से खिलावे, अर्थात जिस पिता के निमित्त जो पिंड छोड़ा हो उस पिंड का भाग उसी पितर के स्थान में बैठे हुए ब्राह्मण को खिलाना चाहिए। यदि पिता जीता हो तो श्राद्ध करने वाला मरे हुए पितामह आदि 3 पुरुषों का श्राद्ध करे या पितृ ब्राह्मण के स्थान में अपने पिता को ही भोजन करा दे। जिसका पिता मर गया हो और पितामह जीता हो वह पिता का नाम बोलकर प्रपितामह का नाम बोले, अर्थात पिता और प्रपितामह दोनों का श्राद्ध करे या जीवित पितामह उस श्राद्ध का भोजन करे। यह मनु जी की आज्ञा है। अथवा श्राद्धकर्ता पितामह की आज्ञा से आप ही प्रपितामह और वृद्ध प्रपितामह का श्राद्ध करें। उन निमंत्रित ब्राह्मणों के हाथ में कुश और तिलोदक देकर पिंड का अग्रभाग पिता आदि 3 ब्राह्मणों को पित्रे स्वधास्तु कहकर देवे। फिर अन्न का पात्र दोनों हाथों से उठाकर ब्राह्मणों के पास लाकर धीरे से रख देवे। यदि दोनों हाथों से अन्न न लाया जाए तो दुष्ट राक्षस उसको हर लेते हैं, रस चूस लेते हैं। श्राद्धकर्ता सावधानी से साग, दाल आदि सब व्यंजन और दूध, दही, घी और मधु वगैरह पदार्थ को लाकर भूमि पर रखे। भोज्य भांति के कंद, फल, मांस और सुगंधित जल लाकर सब पदार्थों के गुणों की प्रशंसा करके ब्राह्मण को परोसे।
श्राद्ध के दिन कभी आंसू न गिरना चाहिए, कोप न करे, झूठ न बोले, पैर से अन्न को न छुए और अन्न को उछाल कर भी न परोसा जाए। आंसू गिरने से श्राद्ध फल प्रेतों को होता है, कोप करने से शत्रुओं को, झूठ बोलने से कुत्तों को, पैर से ठोकर देने से राक्षसों को और उछालने से पापियों को फल पहुँचता है। जो जो पदार्थ ब्राह्मणों को प्रिय लगे उसको अच्छी तरह परोसे और ईश्वर संबंधी कथाएं कहें, क्योंकि वह पितरों को प्रिय होती हैं। ब्राह्मणों को वेद, धर्मशास्त्र, आख्यान, इतिहास, पुराण आदि सुनावे, खूब प्रसन्न करे, धीरे धीरे भोजन करावे और 4 बार पदार्थों के गुणवर्धन करके भोजन में उन लोगों को प्रवृत्ति करें। दैहित्री कन्या का पुत्र ब्रह्मचर्य व्रत में भी हो तो भी उसको यत्न करके श्राद्ध में खिलावे। उसको बैठने के लिए कुपत हिमालय के समीप का बना कंबल देवे और श्राद्ध भूमि में तिलक्षित देवे। श्राद्ध में दौहित्र, कुपत और तिल ये 3 पवित्र होते हैं। पवित्रता, क्रोध न करें और धीरज तथा 3 बातों की प्रशंसा है। सब अन्न को खूब गर्म रखे और उसको ब्राह्मण मौन होकर भोजन करे। यदि देने वाला भोजन के गुण पूछे तो भी ब्राह्मणों को न कहना चाहिए, अर्थात भोजन के समय व्यर्थ बकवास न करना चाहिए। जब तक अन्न गर्म रहता है और जब तक मौन होकर ब्राह्मण भोजन करते हैं और भोजन गुण नहीं बयान किए जाते, तब तक ही पितर अन्न का ग्रहण करते हैं। जो सिर में वस्त्र बांधकर दक्षिण मुख होकर और जूता पहनकर खाता है, ऐसे भोजन का फल राक्षसों को पहुँचता है। चांडाल, शुकर, मुर्गा, कुत्ता, रजस्वला स्त्री और नपुंसक ये लोग भोजन करते हुए ब्राह्मणों को न देखने पावे। हवन में, दान में, ब्राह्मण भोजन में, देव कर्म में, पितृकर्म में यदि चांडाल आदि की नजर पड़े तो वह कर्म निष्फल हो जाता है। शुकर सूंघने से, मुर्गा पंख की हवा से, कुत्ता के देखने से और शूद्र स्पर्श से श्राद्ध के अन्न को दूषित कर देते हैं। श्राद्धकर्ता का सेवक भी यदि लूला, काना या कम ज्यादा अंग वाला हो तो उसे भी ब्राह्मण भोजन के समय हटा देना चाहिए। उस समय यदि कोई ब्राह्मण या भिक्षुक भोजन के लिए आ जाए तो ब्राह्मणों की आज्ञा से उसका भी भरसक आदर करना चाहिए। भोजन से बचा हुआ सब प्रकार का अन्न इकट्ठा करके जल से गीला करें और ब्राह्मणों के आगे रखें और थोड़ा सा कुश पर छींट देवें। यह कुशों पर बिखेरा और जूठा वाचा अन्न बिना संस्कार, मृत बालक, त्यागी और कुल स्त्रियों का माना जाता है। श्राद्ध में भूमि पर पड़ा जूठा अन्न सीधे सरल स्वभाव दासों का भाग है। विजातियों का जब तक संपीडीकरण न हो तब तक उसका श्राद्ध वैश्वदेव रहित करे और उसमें एक ब्राह्मण को भोजन और एक पिंड देना चाहिए। मृत पुरुषों का संपीडीकरण हो जाने पर अमावस्या की श्राद्ध विधि के अनुसार ही पुत्रों को पिंडदान करना चाहिए। यदि भोजन के बाद बचा जूठा अन्न जो शूद्र को देता है वह मूर्ख नीचे सिर होकर कालसूत्र नरक को जाता है। जो श्राद्ध में भोजन करके उस दिन रात में स्त्री संग करता है उसके पितर 1 मास तक उसी स्त्री की चिष्टा में सोते हैं। तृप्त हुए ब्राह्मणों से स्वदीतम आपने खूब भोजन किया ऐसा पूछे, फिर आचमन कराकर अभी तो रम्यताम इच्छानुसार पधारिए ये कहकर विदा करे। उसके बाद ब्राह्मण स्वधास्तुक ऐसा कहें, क्योंकि सब पितृकर्मों में यह कहना परम आशीर्वाद माना जाता है। भोजन किए ब्राह्मणों से जो अन्न बचा हो उसको निवेदन करे और उन लोगों की आज्ञानुसार उसकी व्यवस्था करे। माता पिता के एकोदिष्ट और पर्वण्य श्राद्ध में स्वदीतम, गोष्ठी श्राद्ध में सुश्रुतम, वृद्धि श्राद्ध में संपन्नम और देवकर्म में रुचितम ऐसा कहकर ब्राह्मणों से उनकी तृप्ति को पूछ लेवे। अपराह्न काल कुछ गोबर से लिपि भूमि तिल निसंकोच भोजन देना भोजन का स्वाद और पंक्तिमान ब्राह्मण श्राद्ध कर्म में उत्तम गिना जाता है। कुश, वेद मंत्र, पूर्वकाल हवि का अन्न और पूर्वोक्त भूमि आदि की पवित्रता ये सब देवकर्म की संपत्तियाँ हैं। मुनियों का अन्न, निवार आदि दूध, सोमलता का रस, कच्चा मांस, सेंधा नमक ये सब पदार्थ स्वभाव से ही हवि कहलाते हैं।
उन निमंत्रित ब्राह्मणों को विदा करके सावधानी से स्नान करें और दक्षिण दिशा को खड़े होकर पितरों से इन वरों को मांगे। हमारे कुल में दाता हो, वेदाभ्यास और संतान की वृद्धि हो, वैदिक कर्म से श्रद्धा दूर न हो और सुपात्रों को देने के लिए हमें बहुत सा धन मिले। इस प्रकार श्रद्धा कर्म पूरा होने से वह पिंड गौ, ब्राह्मण या बकरा आदि को खिला देवे, अर्थात अग्नि या जल में डाल देवे। कोई आचार्य ब्राह्मण भोजन के पहले ही पिंड निवर्पण कराता है, कोई पिंड पक्षियों को खिलाता है, कोई जल या अग्नि में छोड़ देते हैं। पतिव्रता स्त्री पुत्र की इच्छा से उन पिंडों में से पितामह के मध्य पिंड को खा ले। वह स्त्री आयुष्मान, यशस्वी, बुद्धिमान, धनवान, संतानवान, सत्यगुणी और धार्मिक पुत्र को पैदा करती है। फिर दोनों हाथ धोकर बचा हुआ अन्न अपने जाति वालों को और दूसरे संबंधियों को भी खिलावे। ब्राह्मणों को विदा करके उस स्थान से जूठा उठा करके फिर वैश्वदेव और भूत बलि आदि करे। यह धर्म व्यवस्था है। पितरों को विधि से हवि देने से जो चीरकाल तक अक्षय तृप्ति होती है वह इस प्रकार है। तिल, धान्य, यव, उड़द, जौ, मूल और फल विधि पूर्वक पितरों को देने से 1 मास तक तृप्ति होती है। मछली और मांस से 2 मास, हरिण के मांस से 3 मास, मेढ़ा के मांस से 4 और भक्ष्य पक्षियों के मांस से 5 मास तक तृप्ति होती है। बकरे के मांस से 6 मास, चित्रमृग के मांस से 7 मास, मृग से 8 मास और रुरु मृग से 9 मास तक तृप्ति होती है। शुकर और महिष के मांस से 10 मास, खरगोश और कछुआ से 11 मास की तृप्ति होती है। गौ के दूध या उसकी खीर से साल भर और लंबे कान और नाक वाले बूढ़े बकरे के मांस से 12 वर्ष तक की तृप्ति होती है। काला साग, महासल्क, मछली का भेद, गोइंडा, लाल बकरा, शहद और सब प्रकार के मुनि अन्नों से अनंत वर्षों तक पितर तृप्त रहते हैं। वर्षा ऋतु, मघा नक्षत्र और त्रयोदशी तिथि को कोई भी पदार्थ मधु मिलाकर पितरों के निमित्त देने से उनको अक्षय तृप्ति होती है। पितर आशा करते हैं हमारे कुल में कोई ऐसा हो जो त्रयोदशी को या हाथी की छाया पूर्व दिशा में पड़े ऐसे समय घी मधु से मिले हुए पायस खीर से हमको तृप्त करे। भक्ति और श्रद्धा से विधि पूर्वक जो कुछ पितरों को दिया जाता है उसका अनंत फल उनको परलोक में पहुँचता है। चतुर्दशी को छोड़कर कृष्ण पक्ष की 10वीं से अमावस्या तक की तिथि पितृकार्य के लिए जैसे पवित्र है वैसी दूसरी नहीं है। समतिथि और सम नक्षत्रों में श्राद्ध करने से सब कामना पूरी होती है और विषम तिथि नक्षत्रों में श्राद्ध करने से बहुत सी संतान होती है। जैसे शुक्ल पक्ष से कृष्ण पक्ष श्राद्ध में श्रेष्ठ माना जाता है वैसे ही पूर्वांश से अपराह्न दोपहर बाद काल उत्तम गिना जाता है। हाथ में कुश लेकर शास्त्र विधि से मृत्यु तक श्राद्ध किया करे। रात्रि में श्राद्ध न करे क्योंकि वह राक्षसी समय है और सूर्योदय, सूर्यास्त समय और सूर्योदय के कुछ काल बाद भी श्राद्ध न करना चाहिए। इस विधि के अनुसार गृहस्थ यदि प्रति मास श्राद्ध न कर सके तो वर्ष में हेमंत, ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में श्राद्ध और नित्य पंच महायज्ञ करे। पितृकर्म लौकिक अग्नि में न करना चाहिए। अग्निहोत्री अमावस्या के सिवा दूसरी तिथियों में श्राद्ध न करे तो भी कोई हानि नहीं है। द्विज से न कुछ बन पड़े तो जल से पितृतर्पण करा करे तो भी पितृयज्ञ का फल मिलता है। वेद में पिता को वसु, पितामह को रुद्र और प्रपितामह को आदित्य कहते हैं। समर्थ पुरुष नित्य विदेश और या अमृत का भोजन किया करे। श्राद्ध में ब्राह्मण भोजन से बचा अन्न विघस और वैश्वदेव आदि यज्ञ शेष अमृत कहलाता है। यह पंच महायज्ञ की सब विधि तुमसे कही है। अब द्विजों में मुख्य ब्राह्मण की वृत्ति का विषय सुनो। इसी के साथ मनु जी ने अपने वाणी को विराम दिया। अब तृतीय अध्याय समाप्त हो गया।